आज के वचन के लिए हम लोग देखेंगे पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 22। पिछले दिनों में हम दाऊद के जंगल के जीवन की जो यात्रा थी उस पे मनन कर रहे थे और पहले दो पड़ाव जो थे वो हम देख चुके हैं। पहला अदुल्लाम की गुफा में हमने दाऊद को देखा और दूसरा मिस्पा के स्थान पर, मिस्पा जो जगह थी उस स्थान पर दाऊद पहुंचा और वहां पर दाऊद के जीवन में क्या बातें हुई उनसे हमने कई बातों को सीखा था। ये जो 10 स्थान जिन पे मनन करने जा रहे हैं और पहले 2 स्थान देखे, आज हम तीसरे स्थान पर मनन करेंगे। ये स्थान ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाऊद के बारे में, ये स्थान दाऊद से रिलेटेड बहुत सारे लोग थे और उनके प्रति दाऊद की क्या प्रक्रिया हुई, दाऊद ने किस प्रकार उन लोगों के साथ सामना करने के दौरान, उनसे मिलने के दौरान दाऊद ने किस बात को अपने जीवन से बाहर निकाला, प्रकट करा, किस प्रकार उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, भजनों को लिखा। ये सारी बातें जो हैं हम सबके लिए एक ऐसी सीख को बताती हैं कि एक विश्वासी जन का जीवन क्या होना चाहिए। और उसके साथ साथ दाऊद के जीवन में जिन एक्सपीरियंस को हम देखते हैं, ऐसे कई एक्सपीरियंस हैं जिनमें से हम अपनी रोजमर्रा के जीवन से निकलते हैं। तो जब हम इन बातों को सीखते हैं तो हमको पता पड़ता है कि हमारी परिस्थिति के दौरान हमको किस प्रकार रिएक्ट करना है, क्योंकि अब हम संसार के नहीं, अब हम परमेश्वर के लोग हैं। तो इसमें हम कई प्रकार की बातों को सीखते हैं। आज हम दाऊद की जंगल की यात्रा के तीसरे पड़ाव की ओर जाएंगे और तीसरा पड़ाव जो है वो था हेरेत का जंगल। हम देखेंगे पहला सामुएल उसकी 22वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। पिछली बार इसी आयत पे हमने समाप्त किया था और हमने देखा था कि दाऊद जो है वो गढ़ में रहने लगता है, जाके मोआब के राजा के साथ अपने माता पिता को सुरक्षित रखने के लिए जो है दाऊद एक सुरक्षित स्थान पे अदुल्लाम की गुफा से निकल के वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अपने माता पिता के लिए एक बहुत कंसर्न था। लेकिन वहां पर दाऊद जब था तो वहां पर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता आया जो दाऊद से कहता है कि तुम यहाँ पर मत रुको और वहां से निकल के आगे बढ़ो। और पिछली बार हम देख रहे थे कि दाऊद खुद एक परमेश्वर का दास था, दाऊद खुद एक भविष्यवक्ता था। उसके बाद भी दाऊद जो था वो दूसरे भविष्यवक्ता की बात सुनता है और हमने इस बात को देखा था कि दाऊद के अंदर कोई भी घमंड नहीं था। दाऊद जो था नम्र और दीन होके परमेश्वर के दास को पूरा आदर देता था और परमेश्वर के दास की बात समझ के, सुन के उसको वो मानता है और वहां से वो हेरेत नामक जंगल में चला जाता है, क्योंकि वो भविष्यवक्ता उसको वहां पर रहने के लिए मना करता है। जब दाऊद हेरेत नामक जंगल में आता है तब पूरा बचा हुआ 22वां अध्याय हेरेत के जंगल में दाऊद है, लेकिन 22वां अध्याय का 6वीं आयत से लेके उसकी 23वीं आयत तक जो है सब कुछ शाऊल के बारे में लिखा हुआ है। ज्यादातर जो है एक बड़ा पैसेज शाऊल के बारे में लिखा हुआ है और हमको लगता है कि अगर दाऊद हेरेत में था तो क्या हुआ फिर दाऊद के साथ, क्योंकि सारा पैसेज जो है वो शाऊल के बारे में है। लेकिन उस पूरे पैसेज से हमको एक बहुत खास बातें मिलती हैं जिसमें परमेश्वर की कई पुरानी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं और जिसमें दाऊद अपने आप को, अपने ठहराव के स्थान को पहचानता है। दाऊद इस बात को समझ पाता है कि दाऊद किस स्टेज पर है और उस पर भी दाऊद एक भजन को लिखता है। तो इसलिए जब हम इस 22वें अध्याय में आते हैं तो हम इसके 6वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। पहला सामुएल 22वां अध्याय 6वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे।
जब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसकी संगियों का पता लग गया है, उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध जो राजद्रोह की गोष्ठी की है, और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात कर लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को, अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया, और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है, वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। यहाँ पर हम जब आते हैं तो पूरा विवरण दिया है दाऊद के पैरेलल क्या हो रहा है। दाऊद जो है हेरेत नामक जंगल में चला जाता है। हेरेत का अर्थ होता है बहुत थिक या घनी झाड़ी या घने पेड़ वाला। ये हेरेत का जंगल जो है यहूदा की घाटियों के पास था, और ये बहुत ही थिक जंगल, बहुत ही घना जंगल था। और ये घना जंगल जो था वो दाऊद के लिए छुपने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान था, इसलिए दाऊद ने इस घने जंगल को चुना। और जबकि ये घना जंगल था तो इस घने जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी पाए जाते थे। तो ऐसे जंगल में दाऊद को जाके शरण लेना पड़ी, क्योंकि उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बात को माना। जब दाऊद परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बात को मान के परमेश्वर का आज्ञाकारी होके जंगल में जाता है, तब ये समय जो दाऊद हेरेत के जंगल में बिताता है उसका बहुत ही चैन से गुजरता है।
बहुत ही चैन से गुजरता है दाऊद का समय इस हेरेत के जंगल में, जो कि एक खतरनाक जंगल भी था, घना जंगल भी था, लेकिन दाऊद वहां पर चैन से रहता है। लेकिन इसके पैरेलल हम देखते हैं कि शाऊल के बारे में बहुत सारी बातों को लिखा हुआ है। दाऊद अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरे शत्रु से मुझको बचा, जो बिना कारण मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो मेरे घात लगाए हुए हैं, मुझको मारना चाहते हैं, उनसे बचा। क्या तू उनको नहीं देखता है? लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता तो दाऊद जिस गढ़ के स्थान में था वहां पर यह सारा विवरण आ सकता था, लेकिन दाऊद जो था पहले हेरेत के जंगल में पहुंचा। सबसे प्रमुख बात जो हम सीखते हैं कि दाऊद ऐसे कठिन समय में परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, और क्योंकि दाऊद ऐसे कठिन समय में परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, इसलिए वो इस स्थान पर भी बहुत शांति के साथ रहा। जब तक दाऊद हेरेत के जंगल में रहा उस पर किसी ने हमला नहीं करा, वो पूर्ण तरह छुपा रहा। इस चैन और आराम के पीछे दाऊद की आज्ञाकारिता थी। दाऊद कह सकता था कि परमेश्वर ये स्थान ज्यादा अच्छा है, गढ़ वाला है, मैं यहाँ पर ज्यादा सेफ हूं, यहाँ पे कोई आएगा तो जो राजा जिसकी शरण ली है उसकी सेना है मेरे साथ। लेकिन परमेश्वर अपने नाम की महिमा हमारे जीवन से कराना चाहता है। परमेश्वर को किसी राजा की, किसी के पैसे की, किसी की ताकत की आशा नहीं है, हेल्प नहीं चाहिए परमेश्वर को। जब हम अकेले निकलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे द्वारा ही अपनी महिमा कराता है। और क्योंकि दाऊद ने उस आज्ञा को पूरा करा था, तो दाऊद उस जंगल में भी चैन के साथ था। लेकिन इसके विपरीत में आप देखेंगे तो शाऊल है, जिसका विवरण पूरी जगह पर लिखा हुआ है। शाऊल जो है दाऊद को मारने के लिए भाग रहा है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि 6वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। शाऊल कौन है? शाऊल जो है वो इजराइल का राजा है, जिसको परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा जिसका अभिषेक करवाया। और शाऊल जो था आज्ञाकारी नहीं रहा। जब शाऊल आज्ञाकारी नहीं रहा तो परमेश्वर ने उसको उसके पद से हटाने की ठान ली। परमेश्वर ने जब उसको उसके पद से हटाने के लिए ठान ली, अब जो है शाऊल अपनी राजगद्दी, अपने राजभवन को छोड़ के किस स्थान पर बैठा है? एक झाऊ के पेड़ के नीचे, एक भाला लेके वो राजा बैठा हुआ है। अब आप मिलान करें दाऊद का और शाऊल का। दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा किया तो दाऊद जंगल में भी शांति से है, और शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा नहीं करा तो वो राजमहल होते हुए भी आज किस स्थान पर बैठा है? झाऊ के पेड़ के नीचे एक भाला लेके बैठा है, अपनी सेना को लेके बैठा है। उसको उस महल में चैन नहीं है, उसको उस राजगद्दी में चैन नहीं है, उसको कुछ चाहिए और जो कि उसके डेस्टिनेशन से अलग है, जो उसके मकसद से अलग है। उसकी लाइन में दाऊद को मारने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसको दाऊद को मारना है क्योंकि वो दाऊद से नफरत करने लगा है। और उस नफरत के कारण वो अपना राजमहल, राजगद्दी सब छोड़ के इस जगह पर, इस नोक के ऊंचे स्थान पर जाकर वहां पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा है। और हम देखते हैं कि वहां पर शाऊल जो है अशांत मन में है। शाऊल जो है वहां पर अशांत मन में है। उसके बाद दूसरी चीज शाऊल की हम देखते हैं। पहली चीज हमने देखी, दाऊद शांति में है, लेकिन शाऊल जो है बेचैनी में है। दोनों ने, एक ने आज्ञा मानी, एक ने आज्ञा नहीं मानी। जब हम 7वीं और 8वीं आयत में आते हैं तो हम वहां देखते हैं, तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वो तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों के ने मेरे विरुद्ध
क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी के विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। ये शाऊल जो है उस झाऊ के पेड़ के नीचे आके बैठ रहा है, और बिन्यामीन का गोत्र जो है, जो कि दाऊद के साथ वाले हैं, उनका जो क्या कहना जी, उनका जो गोत्र के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके वो कह रहा है, हे बिन्यामीनी सुनो, तुम लोग ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वो राजा होके बोल रहा है। अब ये बिन्यामीन जो है सब राजा के अंडर में उसकी प्रजा है, उनसे वो कह रहा है कि तुमने मेरे विरोध में ये काम क्यों किया? दूसरी क्वालिटी परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों की वो ये है कि वो शक करता है। अपने उन लोगों के सम्मुख आके वो उन पर शक करता है, खुद बेचैन है, खुद परेशान है, और जो उसके साथी लोग हैं अब अपना वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और जलन जो है, इन तीन चीज से शाऊल जो है भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और जलन से। और इसके विपरीत जो है, जंगल में भी रह के दाऊद शांति में है। इन फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और जलन को लेके दाऊद जो है अब बैठा है झाऊ के पेड़ के नीचे, उस गर्मी में अपने राजमहल को छोड़ के वहां पर बैठा है, और काम क्या कर रहा है? अपने लोगों पर शक कर रहा है। जबकि हमने अदुल्लाम की गुफा में देखा कि जो वास्तव में शक करने वाले लोग थे, जो दाऊद के साथ आ गए थे, जिनके बारे में दाऊद को पक्का मालूम था, जिनके बारे में दाऊद बोलता है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में लेटता हूं जिनके दांत बर्छी और जीभ जो है तेज तलवार है, मैं आग के बीच में और सिंहों के बीच में लेटता हूं। लेकिन दाऊद ने उनके ऊपर कभी भी आरोप नहीं लगाया। दाऊद उनको अपना के लेके चला अपने साथ। लेकिन शाऊल जो है, जिनसे शाऊल का जिस प्रजा से कोई लेना देना नहीं, शाऊल जो है वहां पर उसके विपरीत में जो है अपने लोगों पे शक करता है और दोष लगाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शाऊल जो है उसने आज्ञा नहीं मानी, और दाऊद जंगल में हेरेत के चैन से क्यों है उसके पैरेलल? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मान के वहां पर पहुंचा है। तीसरी बात हम देखते हैं कि शाऊल जो है तीसरी बात में क्या काम करता है? वो परमेश्वर के याजकों के विरोध में भी खड़ा हो जाता है। जब उसको ये बात पता पड़ती है, वहां पर हम देखें नबी आयत में हमने देखा कि तब एदोबी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अतीहूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा है। ये जो था एक याजक था। जैसे ही ये व्यक्ति शाऊल को बताता है कि दाऊद को मैंने उस याजक के पास आता देखा था, या शाऊल का सारा गुस्सा जो है वो सारे के सारे याजकों पर प्रकट हो जाता है। अब शाऊल इस बात को भी नहीं समझ रहा, जबकि शाऊल इस बात को जानता है कि परमेश्वर ने मुझको मेरे स्थान से हटा दिया है, परमेश्वर ने मेरे को अनाज्ञाकारी घोषित कर दिया है। उसके बाद भी शाऊल इस बात को नहीं समझता है, और शाऊल जो है अब पहले अपने लोगों पे गुस्सा, अपने लोगों पे क्रोध और शक, और उसके बाद परमेश्वर के सेवकों को भी नहीं छोड़ता और उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। और जब विरोध में खड़ा होता है तो न केवल विरोध में खड़ा होता है, वो इतना गुस्से में है कि वो जिस जगह पर, जब आपने शुरू में हमने पढ़ा था कि वो 6वीं आयत में कि तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता चला है, उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर, गिबा के पास एक स्थान था, वो था नोब। ये जो नोब था, ये सारे याजकों का एक गांव था जिसमें सारे याजक रहा करते थे। एक छोटा सा गांव था नोब, जिसमें सारे याजक रहा करते थे। और जब इसको पता पड़ता है कि एक याजक ने ऐसा किया, तो शाऊल जो है इतना
क्रोध और गुस्से से भर जाता है कि ये वहां के सब याजकों को जो है बुला के बोलता है कि इनको यहाँ पर मेरे पास लेके आओ। इनने कैसे दाऊद की जो है सहायता करी, दाऊद की जो है मदद करी। और ये सब जो है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो याजक जो है, जब उनसे पूछताछ होती है, हम उसको पूरा पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं। वो याजकों से जब पूछताछ करते हैं तो याजक उसको सीधी बात बोलते हैं कि हमने तेरे विरोध में कुछ भी काम नहीं किया। दाऊद जो था वो राजसी घराने का है, क्योंकि वो शाऊल से कहते हैं क्योंकि तेरी पुत्री का पति है दाऊद, वो राजा का दामाद है, और वो हमारे पास जब मिलने आया उसने जो बातें कही हमने उसके अनुसार किया। हमने तेरे विरोध में या तेरे विरुद्ध में कोई षड्यंत्र रच के कोई भी काम को हमने नहीं किया है। लेकिन ये जो था बहुत क्रोध से भर जाता है, क्योंकि इसकी बुद्धि जो थी वो पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। इसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। और ये कहता है कि जितने याजक खड़े हैं इन सब को तलवार से मार दिया जाए। जब ये बात सुनते हैं उसकी प्रजा, तो प्रजा इस बात को नहीं करना चाहती। हम वहां पर देखेंगे 16वीं आयत में, 17वीं आयत में, फिर राजा ने उन पैरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उनका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। राजा जिस काम पे उतर चुका है उसकी प्रजा जो थी वो उस काम को नहीं करना चाह रही है, क्योंकि प्रजा के मन में, उसके सेवकों के मन में अभी भी वो डर और भय है कि हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के याजक के विरोध में कैसे हाथ उठाएं, कैसे उनको मार दें, कैसे उनके जीवन को खत्म कर दें, तलवार चला दें। जब वो पीछे हटते हैं तो 18वीं आयत में हम देखते हैं, तब राजा ने दोएग से कहा, जिसने इस शिकायत को लेके आया था कि मैंने देखा है, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनी वाले एपोद पहने हुए 50 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब, जो मैंने शुरू में बताया, उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चे और दूध पीते और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मार दिया। पूरे नोब में जितने याजकों का परिवार था वो सब मारे गए, वो सब जानवरों सहित घात कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये जो शाऊल था इसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी, ये किसी भी तरह चैन से नहीं था। और उसके विपरीत दाऊद जो है वो दूसरी तरफ चैन से। अब एक सवाल आता है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को इस रीति से अलग कर दिया था, तब जब शाऊल ऐसा कार्य करने जा रहा है, परमेश्वर के सारे जो सेवक हैं, भविष्यवक्ता हैं, उन सबको मारता है, तो परमेश्वर ने इसके बीच में कुछ रोक क्यों नहीं लगाई? परमेश्वर ने क्यों ऐसा हो जाने दिया? एक सवाल आएगा कि नहीं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया? परमेश्वर ने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि ये नोब के जितने भविष्यवक्ता थे, इनके विरोध में परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी और कहा था कि इनमें से कोई भी भविष्यवक्ता जो है बूढ़ा होके नहीं मरेगा, ये लोग अपनी भरी जवानी में मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं का जो गांव था नोब, ये जो था वो एली याजक की संतानों का था। जब आप पहला सामुएल की शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पर एली याजक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बाइबल कहती है जिसके पुत्र जो थे याजक का काम करते थे और वो लुचपन में थे, गलती में थे, और उसने कभी भी अपने बच्चों को ठीक नहीं किया। ये जनरेशन पास ऑन हो रही थी, और जब परमेश्वर का न्याय एली पर आया तो परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता के द्वारा एली को इस भविष्यवाणी को कर दिया था
उसको हम देखेंगे। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय और उसका 30 से 33 तक पढ़ लें। पहला सामुएल 2 अध्याय 30 से 33। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। हाँ, ये परमेश्वर ने एली याजक को एक बार भविष्यवाणी करके बताया था कि आगे आने वाले समय में जो तुम्हारी जनरेशन मुझको जो सर्व कर रही है वो आगे क्या करने वाली है, और उनकी दुष्टता के कारण, उनके ऐसे कामों के कारण मैं आगे आने वाले समय में लिखा, देख वो समय आता है, मैं ऐसा काम करूंगा कि वो सब के सब नाश हो जाएंगे और उनमें से कोई भी बूढ़ा होके नहीं मरेगा, अपनी जवानी के अंदर सब मार दिए जाएंगे। और उस भविष्यवाणी को जो कि होना था, परमेश्वर ने यहाँ पर शाऊल की मूर्खता के द्वारा पूरा करवा दिया। यानी कि एक और देखें, आप यहाँ पर देखेंगे इसकी 30वीं आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। एली के बच्चों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया, परमेश्वर की व्यवस्था और योजना के विरोध में चले। शाऊल ने परमेश्वर का आदर नहीं करा और परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चला। और आप देखें तो परमेश्वर से के जो 2 विरोधी थे, परमेश्वर ने इनको आपस में खत्म करवा दिया। एक समय आया, परमेश्वर ने इंतजार किया और ये आपस में खत्म हो गए। जबकि हम देखते हैं कि शाऊल को नहीं मालूम कि मैं जो कर रहा हूं क्या है, वो उसकी मूर्खता ही क्यों ना थी, लेकिन उस मूर्खता में भी परमेश्वर अनजान नहीं था। परमेश्वर पहले सामुएल के 2 अध्याय में लिखी हुई भविष्यवाणी को पूरी कर रहा था। इस कारण नोब का पूरा गांव जो है वो मार दिया गया और जवानी के अंदर लोग खत्म हो गए, क्योंकि उनमें से कोई बूढ़ा नहीं हो पाया, उनको उतना जीवन नहीं मिल पाया, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को बोल रखा था और इस बात को परमेश्वर ने यहाँ पर पूरा करा। वापस हम 22वें अध्याय में आएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाकारी में जो नहीं, वो महल में रह के भी बेचैन रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारी में जो नहीं, वो सारे कंफर्ट में रहकर भी बेचैनी को अपने सीने में पालते हैं, उनके अंदर से चैन मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी में जो रहते हैं वो जंगल में भी रह के सुरक्षित और चैन से रहने वाले लोग बन जाते हैं, क्योंकि पीछे कौन है? परमेश्वर है, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो परमेश्वर को आदर देते हैं। नए नियम में हम यूहन्ना में कई बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। वही बात पुराने नियम में परमेश्वर बोलता है कि तुम यदि मेरे को आदर करते हो तो तुम मेरे आज्ञाकारी रहोगे। और एली के बच्चे और शाऊल जो था वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं रहे, इस कारण से वो परमेश्वर का आदर नहीं कर पाए, भले ही वो मन में सोचे। इसलिए हम नए नियम के विश्वासियों को इस बात को समझने को और सीखने को मिलता है, परमेश्वर का आदर करना कितना बहुमूल्य है। आदर करना मतलब परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होना। जैसा मैं बताया, हम एक गीत गा रहे थे कि बोल तेरा दास सुन रहा है,
अक्सर हम इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर आप बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। और जब परमेश्वर बोलता है तो हम मानना नहीं चाहते, सुनते हैं पर मानते नहीं। वो होता है परमेश्वर का निरादर या आदर नहीं करना। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम परमेश्वर को नहीं बोले, परमेश्वर बोले मैं सुन रहा हूं। अगर सुन रहे हैं, परमेश्वर से पूछ रहे हैं, तो हम उसको करने की हिम्मत भी रखें जो परमेश्वर हमको बोल रहा है और बता रहा है। और इस रीति से जो उस बात को पूरा करते हैं वो जंगल में भी शांति और चैन से रहते हैं। और जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं वो कितने भी अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं, फिर भी उनको चैन नहीं मिलता, बेचैनी में अपने जीवन को काटते हैं, वो सुख चैन और आराम नहीं मिलता। हमेशा यही लगता रहता है ये करना है, ये करना है, इस व्यक्ति पे शक, उस व्यक्ति पे शक, ये व्यक्ति जो है बुरा है, उस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा सोचा होगा, मेरे को अब ऐसा करना चाहिए, मेरे से जितना भी हो सकता है मैं वैसा कर सकता हूँ। जितना हमारे बस में होता है वो हम कर डालते हैं। शाऊल के बस में मारना था इसलिए वो मार दिया, हमारे बस में किसी को मारना नहीं है। मालूम है मारेंगे तो क्या होगा, अंदर हो जाएंगे, इसलिए हम वो काम नहीं करते। लेकिन बाकी सब काम कर लेते हैं जो हमारे बस में रहता है। जब हम आज्ञाकारी नहीं रहते हैं तब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन से बाहर निकलने लगती हैं। लेकिन जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हम ठहराव वाले स्थान पर रह के परमेश्वर की ओर देखते हैं। जिस प्रकार शाऊल जो था उस गढ़ वाले में रहते हुए स्थान पर उस वक्त राजा को बोलता है मुझको यहाँ कुछ समय रहने दे जब तक परमेश्वर मुझे ना बताए। और जब परमेश्वर दाऊद को उस भविष्यवक्ता के थ्रू बताता है कि तुम यहाँ से निकलो और जाओ, तो वो जाता है जंगल में। हार्ड था, मुश्किल था, पर वो जंगल में जाने को तैयार था क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को दाऊद को पूरा करना था। और जब दाऊद इसको पूरा करता है तो वो वहां पर चैन से रहता है। एक और खास कैरेक्टर इस चैप्टर में हम देखते हैं जो है एदोमी दोएग, जिसने ये सब कार्य को करवाया था। और ये हम 9वीं आयत में इसके बारे में पढ़ते हैं 22वें अध्याय के, कि तब एदोमी दोएग ने जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उसने इन सारी बातों की चुगली करी और बताया। और आप इसी के 22वीं आयत में आएंगे तो आप देखेंगे दाऊद ने अख्तियार से कहा जिस दिन एदोमी दोएग वहां था उसी दिन मैंने जान लिया था कि वो निश्चय शाऊल को बताएगा। यहाँ पर 2 बार इसका जिक्र आता है और इसके पहले भी एक अध्याय में इसका जिक्र आता है इस नाम का। ये व्यक्ति जो था ये राजा के सेवकों के ऊपर एक मेन व्यक्ति था जो कि इन सारी चीजों को देखता था, समझता था। और ये व्यक्ति जो था बहुत ही लालची व्यक्ति था। ये व्यक्ति जो था इसको हर समय ये होता था कि मैं राजा को कौन सी अजीब खबर दूं जिससे राजा खुश होके मेरे को कुछ ना कुछ दक्षिणा दे, कुछ चीजें दे। इसलिए ये इस फिराक में रहता था कि मुझको राज्य की कई बातें पता पड़े और मैं जाके उनको राजा के बता दूं और मेरे को जो है राजा कई प्रकार के पुरस्कार दे। तो ये व्यक्ति जो था एदोमी दोएग, इसका चरित्र ऐसा था। और ये व्यक्ति जो था मात्र 34 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं है, रेबेनिक लिटरेचर इस बात को बताते हैं कि मात्र 34 साल की उम्र में ये व्यक्ति मार दिया गया था, क्योंकि इसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के विरोध में काम किया। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारा था जब प्रजा पीछे हो गई थी, इसने आके सबको मार दिया था। भले ही परमेश्वर की भविष्यवाणी थी लेकिन हाथ इसने आगे आने को बढ़ाया था, वो कारण। और दूसरा ये दाऊद के पीछे लगा था, परमेश्वर के उस व्यक्ति के पीछे दौड़ रहा था, ये उसको फंसाना चाहता था, उसकी हत्या कराना चाहता था जो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। और मात्र 34 साल की उम्र में इसकी मृत्यु, इसकी हत्या हो जाती है। आप सोचें, अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, कोई व्यक्ति आपके विरोध में क्यों ना खड़ा होए, उसका हिसाब कौन लेता है? परमेश्वर लेता। इसलिए परमेश्वर बोलता है, हम नए नियम में पढ़ते हैं कि हाँ,
किसी से पलटा ना लो, किसी से बदला ना लो। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। पर किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी हैं, जो परमेश्वर को आदर करना चाहते हैं। हो सकता है पलटा लेने में टाइम लगे, लेकिन उनका पलटा आप बेशक देखेंगे। और जब दाऊद को पता पड़ता है कि ये एदोमी दोएग ने मेरे विरोध में जो है चुगली करी है, ऐसे समय में दाऊद एक भजन को लिखता है इसी हेरेत के जंगल में। और बहुत ही खास वो भजन है, खासकर उसकी आखिरी की 2 आयतें। उसमें दाऊद बताता है कि मैं हेरेत के जंगल में कितना खुश हूं। एक भजन को देखेंगे, भजन 52, साम्स 52, भजन 52 साम्स 52। इसको पूरा हम पढ़ लेंगे। ये वो भजन है जो दाऊद ने हेरेत के जंगल में लिखा था। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सांड धरे हुए उस तरह के समान वे छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। यहाँ पर इस भजन को दाऊद जो है उस स्थान पर लिखता है जब दाऊद को पता पड़ता है कि ये एदोमी दोएग ने जाके शाऊल को मेरे बारे में बताया है। तब इस भजन को दाऊद लिखता है और इस भजन में दाऊद उसके विरोध में बोलता है कि हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। बहुत सारी बातें वो जो है लिखता है उस एदोमी दोएग के लिए कि तुम जो हो बुराई की ओर दौड़ रहे हो, परमेश्वर के लोगों के विरोध में दौड़ रहे हो। और वो साथ ही साथ बोलता है 7वीं आयत में, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये एक बहुत लालची व्यक्ति था और ये एक बहुत धनी भी हो चुका था, क्योंकि इसके काम ही इस प्रकार के थे। सारा धन इसके पास था। ये एक लालची व्यक्ति था। परमेश्वर के चुने हुए जन दाऊद के विरोध में काम कर रहा था और परमेश्वर की को नहीं मानता था। सारी बातें जानता था लेकिन परमेश्वर को नहीं मानता था। ऐसी स्थिति में वो दाऊद की चुगली करता और दाऊद इस भजन को उसके बारे में लिखता है। और जब हम 8वीं 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो दाऊद अपने स्टेटस को हेरेत के जंगल में बताता है। क्या लिखता है? परंतु ये सारी बातें, ये 7 पद जितने हैं, ये सब उस एदोमी दोएग के लिए हैं, लेकिन परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में कैसा हूं? हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। अपने आप को कहां बता रहा है वो? परमेश्वर के भवन में। है कहां पर वो? हेरेत के जंगल में। जब जंगल में दाऊद परमेश्वर की आराधना करना शुरू करता है, जब जंगल में दाऊद परमेश्वर के भजनों को लिखना शुरू करता है, जब जंगल में परमेश्वर की आराधना करते हुए दाऊद की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाती है, तो दाऊद बोलता है यही तो वो भवन है परमेश्वर का। परमेश्वर अपने व्यक्ति के लिए उस भवन का निर्माण उसकी संगति में ही कर देता है।
नए नियम में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? दाऊद ने उस पवित्र आत्मा के मंदिर को उस हेरेत के जंगल में बना डाला, और इसलिए दाऊद बोलता है, परंतु देयरफॉर, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैं हेरेत के जंगल में नहीं हूं। जब हेरेत के जंगल में घनी झाड़ियां हैं, चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज आती है, लेकिन जब हेरेत के जंगल में मैं अपने घुटने टेक के परमेश्वर की आराधना करता हूं, तो मैं परमेश्वर के मंदिर के अंदर उस हरे जैतून के वृक्ष के समान बन जाता हूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में परिस्थितियां जंगल से निकलने वाली क्यों ना हो, जब हम ऐसी परिस्थिति में अपने घुटने टेक के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर चाहता है मैं और आपको वो महसूस कराए कि मैं और आप उसके पवित्र मंदिर में हरे जैतून के समान है, जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है, क्योंकि दाऊद जान चुका है परमेश्वर की करुणा क्या होती है। इसलिए वो बोलता है कि मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। इस कारण से इस जंगल में भय की जगह पर भी मैं अपने घुटने टेक के परमेश्वर की आराधना करता हूं, और जब मैं आराधना करता हूं तो वो मुझको अपने मंदिर के आंगन में उगे हुए हरे जैतून के वृक्ष के समान बना देता है, हरा भरा कर देता है। मेरा मन हरा भरा हो जाता है, मैं चैन से हूं। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि दाऊद हेरेत के जंगल में बहुत चैन से था। इसके विपरीत जो था, शाऊल अपना राजपाट छोड़ के जंगल में आके एक झाऊ के पेड़ के नीचे है, लेकिन उसके अंदर से क्या बाहर निकल रहा है? फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, उसके अंदर से दोष रोपण निकल रहा है, उसके अंदर से गुस्सा बाहर निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर दाऊद परमेश्वर की आज्ञा मान के, परमेश्वर की करुणा का भरोसा करके जंगल में भी वो कहता है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के समान महसूस करता हूं। 9वीं आयत में पढ़ते हैं, वो लिखता है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। न केवल जंगल में दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा है, परमेश्वर की शांति को महसूस कर रहा है, उसकी आराधना स्तुति कर रहा है, और उस पवित्रता के जीवन को भी मेंटेन कर रहा है। तब तो वो इस बात को बोलता है, ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आप सोच के देखें, परिस्थितियां मनुष्य को दबा सकती हैं बहुत, लेकिन यदि जिस परिस्थिति में वो व्यक्ति है और उसका भरोसा परमेश्वर की करुणा पे, परमेश्वर की दया पे, यदि वो परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता पे चल रहा है, तो परमेश्वर उसको जंगल का स्थान में भी उसके लिए महलों सा स्थान बना देता है, शांति से भर देता है, चैन से भर देता है। और दाऊद यहाँ पर इस भजन में कई चीजों को लिखता है। 5वीं आयत में लिखता है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। और इस 5वीं आयत के ठीक इसी के अनुसार इस एदोमी दोएग के साथ हुआ था, जो कि जिसका जिक्र बाइबल में नहीं है, जिसका जिक्र रिबेनिक लिटरेचर में कि किस प्रकार इसको पकड़ के मारा गया था। दाऊद ने अपनी प्रार्थना में इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, और जैसा जो जो शब्द बोला था वो एदोमी दोएग के साथ हुआ, और वो 34 वर्ष में मारा गया। शाऊल जो था वो भी आगे आने वाले समय में ऐसे ही मारा गया, लेकिन दाऊद कहता है, इन सारी परिस्थितियों में मैं तो अपने परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के समान। प्रियो, दाऊद का हेरेत का जंगल जो घना जंगल था, लेकिन उस घने जंगल में वो जैतून के समान बन गया। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे कई घने जंगल हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ऐसे घने जंगलों की वादियों में भी मैं और आप परमेश्वर के लिए हरे जैतून के समान बन जाए, उसकी शांति को अपने जीवन में रख लें, उसके चैन से अपने आप को भर लें।
ताकि हम वो बहुतायत का जीवन, वो प्रभु की शांति जो हमारी समझ से परे है, उसको हम अपनाते जाएं। हेरेत का जंगल दाऊद के जीवन में तीसरा पड़ाव, लेकिन सबसे बड़ी शांति और परमेश्वर के भवन में रहने का एहसास। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर सहायता करे कि हम ऐसे एहसास को अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते रहे। परेशानी आएंगी, लोग विरोध में होंगे, पसंद नहीं करेंगे, हमारा मैच नहीं होएगा दूसरे लोगों के साथ, लेकिन जब हम अपने घुटनों को टेक के परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब हमारे लिए वही स्थान जो है वो परमेश्वर के मंदिर का स्थान, और मैं और आप परमेश्वर के मंदिर में लगे हुए उस हरे जैतून के समान बन जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।